नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्मी क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीके और जीएस के मिक्स प्रश्नों की। तो आज की क्लास में प्रश्नों की संख्या 40 रहने वाली है, जिसमें से मैं आपको टारगेट देता हूं 35 प्लस प्रश्न सही करने का। और जिस भी भाई ने अपने YouTube चैनल आर्मी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। और जो भी आपके फ्रेंड आर्मी की तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, चलिए बताइए। ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी गांधीनगर, सी दाचीग्राम, डी भोपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए गुरुग्राम। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? आसान सा प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, चलिए बताइए। जिस भी भाई ने ऑप्शन डी को आंसर बताया उसका एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, 14 नवंबर, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर या 16 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 16 सितंबर, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें 14 नवंबर की, तो यह बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? सन 1971, 1972, 1974, 1968। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, कामायनी के लेखक कौन है? किसने कामायनी की रचना की है? कामायनी नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, विष्णु शर्मा, हर्षवर्धन। जिस भी भाई ने ऑप्शन ए को बताया है उसका एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये किसानों के लिए बना होता है, जिसे शॉर्ट लैंग्वेज में केसीसी भी बोलते हैं। इसमें कम इंटरेस्ट पर बैंक लोन देती है किसान को। तो इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हुए हैं? बिलियर्ड, क्रिकेट, बॉक्सिंग, बैडमिंटन। चलिए बताइए। तो पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड से है। और बात करें बिलियर्ड की, तो ये एक तरीके का ऐसे पूल टाइप का होता है जिसमें दो लोग आमने सामने खेलते हैं, लेकिन इसमें प्लेयर की संख्या एक ही मानी जाती है। इससे मिलता जुलता एक खेल है एक स्नूकर्स, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ जो गेंद दी हुई है पूल के अंदर उनका फर्क रहता है। और बिलियर्ड और स्नूकर्स लगभग एक ही प्रकार की गेम है। अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, ग्रेटा थनबर्ग या हरविलास शारदा। चलिए बताइए। उससे पहले बता दूं, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है। अगला प्रश्न है, एंडी मर्रे किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए लॉन टेनिस, बी क्रिकेट, सी बास्केटबॉल, डी WWE। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जी बिल्कुल, जिस भी भाई ने एक को आंसर किया उसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की, सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है। 3री ईसा पूर्व में अशोक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अशोक द्वारा इसकी स्थापना की गई ईसा पूर्व 3री सदी में। चलिए अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? सन 2000, 2012, 2013 या 2014। तो तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में किया गया था। उस टाइम का ये 29वां राज्य था भारत का। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा बिल्कुल। जिस भी भाई ने सी को आंसर किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक ही है, इनकी स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं।
तो इसका आंसर होगा बी, मदन मोहन मालवीय ने। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या कोसी? भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, कोसी। कोसी भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। और बात करें यमुना की, तो यह सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य, मिताक्षर, माध्यमिका कारिका या अष्टाध्यायी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा की व्याकरण पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो पाणिनि द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या मंत्रिपरिषद? चलिए बताइए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ये मैं आशा करता हूँ सभी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देंगे। तो जिस भी भाई ने ऑप्शन बी को बताया उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1764, 1526, 1857 और 1576? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 1576 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, चलिए बताइए। ये प्रश्न मैं आशा करता हूं सभी का बिल्कुल सही होगा। विश्व की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जो भारत में निर्मित हुई थी। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस देश में है? अमेरिका, भारत, नेपाल, ब्रिटेन? विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में स्थित है, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015, 21 जून 2014, 21 जुलाई 2015, 20 जून 2013? चलिए बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 21 जून 2015, दिल्ली में मनाया गया था राजपथ पर। अगला प्रश्न है, वोन झील किस देश में है? भारत, तुर्की, अमेरिका या वेनेजुएला? इसका सही उत्तर होगा बी, तुर्की। वोन झील तुर्की में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सतलज या गोमती? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर होगा बी। और बात करें गोमती नदी के किनारे स्थित है तो वो है लखनऊ। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, जल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 10 मार्च? बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए HW रहेगा कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935, 1945, 1947 या 1969? चलिए बताइए। RBI की स्थापना कब की गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1935। RBI की स्थापना 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न है, देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, बताइए। और इसी के साथ जीके के सेक्शन का ये अंतिम प्रश्न है। आगे बात करेंगे जीएस के प्रश्नों की। इस प्रश्न का सही उत्तर जिस भी भाई ने ऑप्शन बी को बताया उसका बिल्कुल करेक्ट है। देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। चलिए तो हम बात करेंगे अब जीएस के सेक्शन की। तो शरीर में पाई जाने वाली मांसपेशियों की संख्या होती है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। मैं आशा करता हूं आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देंगे। किसी भी भाई का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सभी इसका सही उत्तर देंगे। चलिए बताइए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 639 शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, एंजाइम का निर्माण होता है प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या जल से? बताइए। तो एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन या स्वान, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका का सिद्धांत स्वान व स्लाइडन ने दिया था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है,
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। बताइए। आसान सा प्रश्न है जीएस का, बताइए, जो हम कई क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ भी चुके हैं। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, मीडियम लेवल का सवाल है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? क्वेंडिस, प्रिस्टले, थीडर या रेमजे? हाइड्रोजन की खोजकर्ता क्वेंडिस है। हेनरी क्वेंडिस को हाइड्रोजन के खोजकर्ता कहा जाता है। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, किसी भी भाई का गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर देना है लाल, हरा, पीला या नीला। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पीला। पीला एक प्राथमिक रंग नहीं है। बात करें लाल, हरा और नीला, ये तीनों ही प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है वायु में, निर्वात में, कांच में या फिर पानी में? तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी भाई का। अगले प्रश्न से जाने से पहले बात करते हैं, इसका सही उत्तर होगा डी। मानव शरीर में दांतों के प्रकार 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला किस कारण होता है? प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन? चलिए बताइए, किस कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन के कारण? तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने, राइट ब्रदर्स ने, न्यूटन ने? ऑप्शन को फिर से दोहरा देते हैं, गैलीलियो, आर्किमिडीज, राइट ब्रदर्स, न्यूटन। चलिए बताइए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, आर्किमिडीज ने इस लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मेरिना किसकी नस्ल है? भेड़ की, सुअर की, घोड़े की या बकरी की? चलिए बताइए। आसान सा प्रश्न है आपके सामने। आज के पेपर की बात करें तो लेवल इसका एकदम मीडियम था, हाई लेवल का बिल्कुल भी नहीं था। तो आशा करता हूं सभी भाई के 35+ प्रश्न बिल्कुल सही होंगे। अपना स्कोर कमेंट में सबमिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी फ्रेंड आपका आर्मी की तैयारी करता है उसके साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। मेरिना किसकी नस्ल है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, भेड़ की नस्ल है मेरिना। अगला प्रश्न है, तंबाकू में पाए जाने वाला पदार्थ है मॉर्फिन, क्विनीन, निकोटीन, हेरोइन? बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा निकोटीन। तो तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ निकोटीन है। अगला प्रश्न है, कैफीन किस में पाया जाता है? पालक में, कॉफी में, चाय में या फिर आलू में? बताइए। तो आप सभी जानते हैं कैफीन कॉफी में पाया जाता है। बात करें पालक की, तो इसमें सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के अंदर। और बात करें आलू की, तो सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है आलू में, और चाय में थीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है? लिथार्ज, गैलेना, सिनेबार, स्टील? चलिए बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है, इसे PbO से भी लिखा जाता है। बात करें गैलेना की, तो इसे PbS के द्वारा लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एंडरसन, जॉन कैबॉट या तस्मान? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रॉबर्ट पियरी। 1909 में ये उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज होमवर्क बिल्कुल लेके जाइएगा, और मैं आशा करता हूँ आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देंगे, क्योंकि ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ सभी भाइयों का आंसर बिल्कुल सही होगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम? चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।